देखिए, हमारे साथ नया बाजार से प्रधान है सुरेश सैनी जी। आज हम उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वो भी एक व्यापारी है और नया बाजार में इनकी दुकान है, कृषि से जुड़ा हुआ सामान ये बेचते हैं। तो एक बार इन्हीं से जान लेते हैं महंगाई का इन पर कितना असर पड़ा है, क्योंकि लगातार जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, खान पान के सामान के रेट बढ़ रहे हैं। सीधा एक बार इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि इनके बाजार का क्या असर है ये भली भांति बता पाएंगे। प्रधान है बाजार के सुरेश जी, आपसे जानना चाहूंगा क्या स्थिति है जो डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितना बाजार पे असर पड़ा है, कितने आपके व्यापार पे असर पड़ा है और कितना आपकी गृहस्थी पे असर पड़ा है? देखिए मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मैं आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आप जनमानस की बात को अपने इस चैनल के माध्यम से आरंभ से लेकर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। आपने सवाल उठाया महंगाई का। महंगाई जब से ये 3 तारीख को सरकार ने जो कोरोना की ये लॉकडाउन लगाया था, उस समय व्यापारी इस महामारी के दौर से बचने के लिए, अपने आप को सेफ्टी के लिए सब अपने घरों में बंद हो गए और अपना व्यापार को पूर्ण रूप से बंद करके अपने घरों में बैठ गए। और जो उनके पास थोड़ा बहुत सेविंग था या जैसे तैसे उन्होंने अपना घर का खर्चा चलाया, वो चलाया। लेकिन जब बाजार सामान्य रूप से दुकानें खुलने लगी, उसके बाद जब देखा महंगाई का, जब अपने अपने व्यापार सब व्यापारियों ने अपने आगे माल के लिए जो उन्होंने संपर्क किया आगे माल मंगाने के लिए, तो जो जो उनको रेट मिलता था उस रेट का एकदम से आसमान छू गया। रेट आसमान छू गया इनका महंगाई के कारण, कि वो कुछ तो लोगों ने तो माल मंगाना बंदी कर दिया, कुछ ये सोच रहे थे कि माल और मंदा होगा तब मंगाएंगे। नहीं, लेकिन लॉकडाउन को उनकी लेकर तो नहीं, लॉकडाउन को लेकर तो आप लोगों ने पहल की थी ना, कि आपका भी हमने बकायदा इंटरव्यू दिखाया था कि आप अपने बाजार को बंद कर रहे हैं, भाई प्रायोरिटी पे सरकार के साथ है। लेकिन सवाल ये उठता है ना, जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन लगा रहा और 2 मई को जब बंगाल के रिजल्ट आए उसके बाद लगातार कितनी तेजी से, यानी कि डीजल पेट्रोल के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं, तो मोह- क्या लगता है, मतलब कितना असर आपके व्यापार पर उसका पड़ गया? एक तरफ तो आप मोहनलाल आर्थ मोहनलाल जी, व्यापार शून्य हो गया है मार्केट के अंदर। और आप किसी भी व्यापारी को अगर आप उनसे बात करो तो उनकी उनकी जो अंदर की भावनाएं हैं वो उनके चेहरे पे प्रकट हो रही है कि किस प्रकार से व्यापार चौपट हो गया, व्यापार शून्य हो गया। उनको रास्ते दिखाई नहीं दे रहे कि हम अपने अपने इस व्यापार को पटरी पर कैसे लाएं। बाजार में कस्टमर नहीं है। कस्टमर क्यों नहीं है? हमारे मार्केट के अंदर बाजार में जो कस्टमर की जो संख्या है उनकी उनका यह है कि कोई किसान है, किसान बाजार में नहीं आ रहा। किसान बाजार में इसलिए नहीं आ रहा कि किसान की जेब में पैसा नहीं है। और जो अन्य जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके धंधे बंद हो गए, उनको मजदूरी नहीं मिल रही। तो जब जो मेंबर ऑफ कस्टमर हमारी मार्केट में जो जिस रूप में आते हैं, उन कस्टमर में जो आते भी हैं और जो जिस रूप में कस्टमर आते हैं उनके जेब में पैसा नहीं है। और जो आते हैं वो जो जो सामान वो पिछले कुछ दिनों पहले रेट ले गए थे, उस रेट में दोगुनी से भी ज्यादा कीमत होने के कारण वो सामान खरीदने से पीछे हट रहे हैं। दुकानदार इससे भी परेशान है। नहीं, आपका जो अब जब कारोबार है, आपका किसान से जुड़ा हुआ है, तिरपाल है, तमाम चीजें आप, क्योंकि बरसात का मौसम भी आने वाला है, मानसून भी आने वाला है, तो जाहिर है आपका तो इस वक्त काम धंधा चलना चाहिए। लेकिन आप कह रहे किसानों की जेब में पैसा नहीं है, किसान आ नहीं रहा है बाजार में, खरीदारी नहीं हो रही है, तो मोहनलाल फिर जी बड़ी आखिर हैरान आखिर अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे, ये बताइए ना। मोहनलाल जी, हैरानी की बात यह है कि वास्तव में ही इन दिनों में हमारा काम बहुत अच्छा होता है। बहुत ही हमारा मतलब कि इतना इतना बरसातों के अंदर हम इनका इंतजार करते हैं इस सीजन की, कि बरसातों में हमारा व्यापार थोड़ा उठेगा। मैं अपने काम की बता रहा हूं, बाकी बाजार में अन्य दुकानदारों की जिनका सीजन होता है, भाई ये सामान इस सीजन में बिकेगा, ये सामान इस सीजन में बिकेगा। लेकिन मैं पहले अपने से ही शुरुआत करता हूं कि हमारा तो बिल्कुल शून्य हो गया है व्यापार। हम पूरा दिन बैठ बैठ के परेशान हो जाते हैं। हम ग्राहकों के इंतजार में, हमारी आंखें ग्राहकों की इंतजार में ताकती रहती है। लेकिन हम पूरा दिन बैठ के ऐसे चले जाते हैं कि अब तो ये है कि जो हमारा जो दुकान का डेली यूज का खर्चा होता है वो भी हम अपनी जेब से करके जा रहे हैं। इतना इतना मंदी की मार है। और ऊपर से महंगाई, तो महंगाई से ग्राहक आज जो आपके पास नौबत है, अपनी पूंजी खाने की आ गई क्या? बिल्कुल पूंजी खाने की आ गई, बोल के अपनी पूंजी भी खाने की आ गई। और हमें लगता है कि मोहनलाल जैसों से भी हमें अब कहना पड़ेगा कि भाई साहब हमें तो इस चीज की जरूरत है, हमारी मदद करो। ऐसा व्यापारियों की हालात हो गई, एक दूसरे की मदद करने लग रहे हैं बेचारे। तो आपका रसोई का बजट कितना गड़बड़ा है? जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हम लगातार 2-3 दिन के अंदर टमाटर के दाम बढ़े हैं,
कई सारी चीजें हैं, सब्जियों के भी दाम बढ़ गए, तमाम जो चीजें, तो कितना आपका इफेक्ट पड़ा आपके किचन पे और पे, घर से किस तरीके के संकेत मिलते हैं? देखिए, घर से संकेत मिलते हैं। घर से तो जब सामान के हमारे को ये कहेगी ये सामान लाना है, सब्जी लानी है या ये लाना है, जो भी घर की जरूरतों की, किचन के खर्चे की जरूरत होती है, अब हमने क्या करा कि जो हम सामान लाते हैं, भाई जहां टमाटर 2 किलो लाते हैं तो वहां हम क्या आधा किलो ले आते हैं, और जहां हमें और सामान चाहिए उसमें भी हमने कटौती कर दी, क्योंकि अगर अब जो पहले बजट था वो बजट एकदम से आधा करना पड़ गया कि एक नहीं, तो मंदे पंद्रह की बीस दिन 15-20 दिन पहले तक प्याज काफी सस्ती थी, आज प्याज दोबारा से 25 रुपए 30 रुपए किलो हो गई। क्या लगता है जो स्टॉकिस्ट है या जो इसको स्टॉक करने वाले लोग हैं, उन्होंने स्टॉक कर लिया क्या इन सब चीजों को, जिससे क्या एक बाजार में महंगाई बढ़ी है? सरसों का तेल आप देखिए कि किस तरीके से यानी कि महंगा हो गया। देखिए बिल्कुल स्टॉक कर लिया होगा, क्योंकि एकदम से इतने कम समय के अंदर दाम बढ़ना ये हैरानी वाली बात है, क्योंकि 10-15 दिन के अंदर दाम बढ़ना, अगर इसमें टाइमिंग ज्यादा हो, ये भाई 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, या फसल नहीं हुई, या पीछे से ट्रांसपोर्टिंग में दिक्कत हो गई, या कोई और कारण हो गया, हमें तो कोई कारण नजर नहीं आता, तो ये सीधा सीधा कारण है कि ये स्टॉक होगी, सरकार इनको पकड़ क्यों नहीं पा रही, स्टॉक इसको तो एकदम से दाम एकदम से बढ़ जाते हैं ये। तो इसमें भी जो तमाम जो चीजें हैं, दालें हैं, और क्या इसमें भी डीजल पेट्रोल का सबसे बड़ा योगदान है महंगाई बढ़ने में? डीजल पेट्रोल का भी पूर्ण रूप से योगदान है, क्योंकि डीजल पेट्रोल जिस 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 परसेंटेज में बढ़ा है वो सीधा एकदम से 100 से भी पार हो गया, तो ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही, तो चाहे कितनी भी जरूरतमंद की वस्तुएं हो, वो सारी ट्रांसपोर्टेशन से ही होती है, तो और जब डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है सब पे रेट बढ़ेंगे। तो लेकिन सब्जियों आपको लगता है जो विपक्षी पार्टियां हैं वो विपक्ष का होने का पूरा यानी कि अपना योगदान दे रही है? कोई दिखा आप लोगों को ऐसा विपक्ष कोई सड़कों पे उतरा हो? जैसे पहले यही सत्ताधारी पार्टी थी, 10 पैसे भी पेट्रोल डीजल के भरते थे, हाहाकार मचाते थे, नंग धड़ंग होकर के सड़कों पे आ जाते थे, सिलेंडर लेके आ जाते थे। क्या आज जो मौजूदा सरकार के दौर में महंगाई बढ़ रही है, तो सत्तर क्या पर क्या विपक्ष जो आज विपक्ष है, क्या वो सड़कों पे उतर रहा है आपके लिए? देखिए, हमें कोई विपक्ष नजर नहीं आ रहा सड़कों पे उतरने में, जबकि उनको जनता के साथ ऐसे समय में खड़ा होना चाहिए। अगर जब सत्ता पक्ष से लोग नाराज हो, जिसकी जिसकी जो प्रजा है वो अपने राजा से अगर नाराज हो, महंगाई से हो या किसी और कारण से भी हो, तो हमारे सरकार में पिलर होते हैं, जो ये एक तो ये जो है अपने विपक्ष है, एक मीडिया है। मीडिया आपके माध्यम से आप पूरी बातें उठा रहे हैं, हमारी हर जनमानस के अंदर की भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं आप, लेकिन मेरे को हैरानी इस बात की है कि विपक्ष कहां है आज। तो विपक्ष को आज उतरना विपक्ष घर चाहिए से दूर सड़कों नहीं पे। निकल रहा। नहीं, विपक्ष को सड़कों पे आना चाहिए। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोग टकटकी लगाए बैठे हैं क्या? देख रहे हैं क्या विपक्ष आए तो हम अपनी बात कहें? ये तो देखिए एचआर न्यूज ने व्यापारी तो को प्लेटफॉर्म दे दिया आपको। ठीक है, एचआर न्यूज देखिए उठा रहा है लगातार। देखिए मोहनलाल जी, बिल्कुल विपक्ष आराम से बैठा है, सोया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि पहले जब ये, इससे पहले तो सरकार थी, और जब कोई बात होती थी, मैं देखो ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा आपको कि बीजेपी वाले सड़क पर उतरते थे सत्ता के खिलाफ। लेकिन लेकिन मैं लेकिन आज तो बीजेपी को कोई असर ही नहीं पड़ रहा। कोई विधायक नहीं है जो बोले कि हाँ भाई डीजल पेट्रोल लगातार बढ़ रहा है, खान पीन की चीजें बढ़ गई। क्या उनको डर लगता है आपके पास आते हुए? देखिए, सरकार तो जब थोड़ा डाउन होगी ना, उनका जब तो डाउन होगी जब विपक्ष खड़ा होगा बाहर आके। अरे विपक्ष तो सड़कों पे उतरे, व्यापारी उनके साथ खड़ा है, लेकिन वो जब उतरेंगे जब तो कोई पीछे लगेगा। अब ये नेता तो क्या है, ये तो चुनाव में बाहर निकलेंगे, ये सोचते हैं कि जनता सब भूल जाएगी। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूं मोहनलाल जी, आपके चैनल के माध्यम से, सत्ता पक्ष को तो देख ही रहा है व्यापारी, लेकिन विपक्ष को भी टकटकी लगा के देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, ये जनता की आवाज क्यों नहीं उठाते, ये बाहर क्यों नहीं निकल रहे। तो आपको लगता है जो आपका यहाँ से विधायक है वो तो विपक्ष का, उसको यानी कि पिछले दिनों जो एक आंदोलन उन्होंने किया महंगाई को लेकर के, डीजल पेट्रोल को, दारू एड़ा चुंगी पे, तो इस तरीके के लगातार आयोजन उनको करने चाहिए थे भाई, घेरना चाहिए था सत्ता पक्ष को महंगाई पर। देखिए, हमारे माननीय विधायक जी है, विधायक जी का प्रदर्शन तो उन्होंने पेट्रोल के लिए किया था, उनका रास्ता सही था लेकिन उनका तरीका गलत था। उनको बैठना चाहिए थे हमारे मंत्री के घर के बाहर, वहां पर पब्लिक को ले जाओ, चाहे आदमी की संख्या कितनी भी हो। आप वहां मोती धरने चौक बैठो पे ना। आपको नहीं लगता मेन मोती चौक पे या कहीं और करते, वोकल गेट पे करते तो क्योंकि ज्यादा उसका असर होता? क्योंकि मोहनलाल जी, पेट्रोल पंप के आगे धरने देने का
कोई रास्ता नहीं बनता, क्योंकि पेट्रोल पंप वाले ने रेट थोड़ी बढ़ाया है। रेट तो सरकार की तरफ की नीतियों की वजह से बढ़ा है। उनकी नीतियों का विरोध करने के लिए सरकार के प्लेटफॉर्म पे बैठना चाहिए था। जी चाहे वो सचिवालय के बाहर बैठते, ज्ञापन देते, चाहे वो कोई भी हमारे हमारे यहाँ पर रेवाड़ी के अंदर बहुत सी धरना देने की जगह बनी हुई है, वहां बैठते। लेकिन कोई मेरी समझ से बाहर है कि पेट्रोल पंप के सामने रानाबाजी करना, मुझे रास्ता ठीक नहीं लगा। चलिए, तो लेकिन अब आप अपने आप को कितना संकट में मानते हैं जो स्थिति है, क्योंकि भयावह स्थिति है। हर आदमी के पास खाने पीने का संकट है, अर्थव्यवस्था चौपट है, बेरोजगारी का आलम है, सत्ता पक्ष आपकी सुन नहीं रहा, विपक्ष यानी कि कहीं आपके साथ आ नहीं रहा। तो ऐसे में जनता कहाँ जाए? त्रस्त है पूरी तरीके से जनता त्रस्त है, और सरकार और विपक्ष मस्त है, और जनता अब भी इंतजार कर रही है कि कोई आए और हमारे दुख में शामिल हो, और हमारे दुखों को हमारे पास आकर हमारे कम से कम दूर ना तो दूर करने का प्रयास करें। हम तो ये तो कहेंगे कि अगर ये व्यक्ति हमारे दुख में अपनी तरह से पूरे प्रयास कर रहा है, हमारी मदद करने के लिए प्रयास कर रहा है, कि हमारे दुख में तो यही निकल के बाहर आया है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुरेश सैनी जी हमारे साथ जो आज जुड़े, और नया बाजार के प्रधान है। बारी बारी हम इसी तरीके से जो विभिन्न ट्रेड यूनियनों के प्रधान है, व्यापारी वर्ग है, उनसे हम बातचीत करके आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि महंगाई से आम जनता त्रस्त है। डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं उसने बाजार में हाहाकार मचा रखा है, और आम आदमी का जो रसोई का बजट है वो बिगाड़ दिया है। जाहिर है जब डीजल पेट्रोल के दाम आए दिन बढ़ेंगे तो उसका असर ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ेगा, और उसी का जो असर धीरे धीरे तमाम चीजों पे पड़ेगा। सुरेश सैनी जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।